अलाउद्दीन खिलजी ने आज से ठीक 720 साल पहले चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा जमाया था। वह किले में दाखिल होता उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ की रानी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर आग को गले लगा लिया था। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री थीं। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वह रानी पद्मिनी को पा सके। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वह जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल लिया और आवाजाही के रास्ते को रोक लिया। वह लगातार 6 माह तक यहां डेरा डाले रहा। समय बीतता जा रहा था। किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रत्न सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रत्न सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था। हालांकि इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर मतभेद भी हैं। इतिहासकार के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी नहीं, बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था, क्योंकि इस किले की व्यापारिक महत्ता बहुत थी। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वह जौहर कुंड है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर की आग को गले लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका जिक्र किया है। इसके अलावा कई अन्य किताबों में भी रानी पद्मिनी के उस जौहर का जिक्र है।